नमस्कार। आजकल कई पत्रकारों के YouTube चैनल देखिए या फिर रविश कुमार का प्राइम टाइम देखिए। ये सारे दोगले मिलकर श्रीलंका का उदाहरण देकर जानबूझकर ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि इनकी रिपोर्टिंग देखकर भारत की जनता भी श्रीलंका की जनता की तरह सड़कों पर उतर जाए। लेकिन श्रीलंका में जो अराजकता चल रही है उसकी वजह क्या है, ये दोगले पत्रकार आपको कभी नहीं बताएंगे। एक वामपंथी पत्रकार ने तो यहां तक अपने चैनल पर कह दिया कि श्रीलंका की जनता ने यह दिखा दिया है कि भारत की 98% जनता अकर्मण्य है, कामचोर है और उसके अंदर अपना जमीर और खुददारी नहीं है। इन दोगलों के लिए यह सब कहना कितना आसान है, लेकिन ये सारे धूर्त ये नहीं बताते कि आखिर आज श्रीलंका की जनता सड़कों पर क्यों उतरी है। वामपंथी पत्रकार ये क्यों नहीं बताते कि जिस गोटाबाया राजपक्षे परिवार की कभी श्रीलंका में पूजा होती थी, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को लिट्टे के आतंक से मुक्त कराया था, लेकिन आज वही खानदान श्रीलंका का सबसे बड़ा खलनायक क्यों बन गया। दरअसल गोटाबाया राजपक्षे को लगा कि वो अब श्रीलंका के मालिक बन गए। वो सत्ता के घमंड में आ गए थे और उन्होंने अपने देश को धीरे धीरे चीन को गिरवी रखना शुरू कर दिया था। चीन से ऊंचे ऊंचे ब्याज पर खूब कर्जा लेना शुरू किया और श्रीलंका के प्रमुख बंदरगाह हम्बन टोटा को चीन के हाथों गिरवी रख दिया और सारे पैसे बाहर के बैंकों में जमा कर दिए। आपको श्रीलंका के गोटाबाया की मूर्खता और चीन की धूर्तता का एक और उदाहरण बताता हूं। श्रीलंका को खाद इंपोर्ट करना था। भारत और चीन दोनों ने टेंडर भरा था, लेकिन श्रीलंका सरकार ने भारत से खाद ना खरीदकर चीन से खरीदा और चीन ने श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। चीन ने जो खाद श्रीलंका में भेजा उसमें जानबूझकर ऐसे तत्व डाले गए जिससे कि श्रीलंका की फसलें बर्बाद और जमीन बंजर हो जाए, ताकि श्रीलंका और बर्बाद हो और चीन के कर्ज में फंस जाए। लेकिन जब उस खाद पर बवाल मचा तब श्रीलंका सरकार ने उस खाद की जांच करवाई। तब जाकर उसे पता चला कि चीन ने उसके साथ कितनी बड़ी और गंदी साजिश रची थी। गोटाबाया ने यह सोचा कि श्रीलंका की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर न उतरे, इसके लिए उन्होंने श्रीलंका में फ्री वाली स्कीम लॉन्च कर दी। टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिए, बिजली के बिल में बड़ी राहत दे दी, किराया घटा दिया। उनको लगा कि इससे श्रीलंका की जनता सब भूलकर मौज करेगी, लेकिन वो ये भूल गए कि दर्द का इलाज दर्द नाशक होता है, कोकीन नहीं। उनके इस कदम से श्रीलंका और ज्यादा बर्बाद हो गया। आज श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गए हैं। क्रूड या तेल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं बचे हैं। बैंक चलाने के लिए कैश फ्लो नहीं बचा है और अगर सरकार नोट छापे तो नोट छापने के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है और उसके लिए सोना नहीं बचा है। ऊपर से कोड में खाद जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से श्रीलंका का टूरिज्म बर्बाद हो गया। फिर ऐसे भ्रष्ट शासकों के खिलाफ जनता का निकलना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन वामपंथी पत्रकारों से मेरा सवाल है कि क्या भारत की सरकार ने भी ऐसा ही किया है जैसा श्रीलंका सरकार ने किया। शुक्र मनाओ कि भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे, जिन्होंने इतनी मुश्किल हालात से देश को बाहर निकाला, वरना इस लगातार 2 साल के कोविड में बड़े से बड़े देशों की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। यूरोप के कई देशों ने तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म कर दिया है और हाथ खड़े कर लिए हैं कि अब हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की स्थिति आएगी। और इधर भारत में गरीबों के लिए फ्री राशन वाली योजना दुनिया की सबसे बड़ी राशन की स्कीम है। जय हिंद।